गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक डिजीज। कार्डियो का मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और सिस्टम्स का मतलब सिस्टम्स होता है। मतलब ये है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स ये है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में हेवीनेस होता है, चेस्ट में टाइटनेस होता है। और ये होता क्यों है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स का ये डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, और एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन जो होता है वो क्यों होता है और ये क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज है, और दूसरी चीज ये कि कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज है, और ये जो कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज होने के साथ साथ क्या है कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर किनको किनको हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है एंजाइना पेक्टोरिस में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन होने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज का जो ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइटनेस हो जाता है, और उसका जो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर कम हो जाता है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि ये कोई रास्ता है। अब ये जो कोई रास्ता है, इस रास्ते से अगर किसी चीज को जाना है, और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ हम कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, तो ये रास्ता जो है धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। ये रास्ता जो है धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। जब ये रास्ता धीरे धीरे पतला होगा तो जिस अमाउंट में पहले जा रहा था इधर से कुछ ना कुछ चीज, जब हम जैसे फ्लो करा रहे थे पानी, हम जब इधर से फ्लो करा रहे थे तो वो पानी आसानी से निकल जा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे इस रास्ता का जो डायमीटर जो है वो डायमीटर पतला होता चला जाएगा, तो वो डायमीटर जब जैसे जैसे पतला होगा वैसे वैसे इसका रास्ता पतला होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि इसमें कुछ नहीं बचेगा जाने के लिए। तो कोरोनरी आर्टरी जो है, जिस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है मायोकार्डियम तक। मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट का ये मसल्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर को कहा जाता है। हार्ट का जो मसल्स है, हार्ट का मांसपेशियां है, और हार्ट के मसल्स में जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला जो मसल्स होता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। बीच वाले मसल्स को मायोकार्डियम कहा जाता है, और सबसे अंदर वाले मसल्स जो होते हैं, इंटरनल मसल्स को हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में क्या होता है कि ये कोरोनरी आर्टरी समझिए है, इस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, जिसके वजह से जो हमारा हार्ट जो